नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज की जनधारा दैनिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म जनधारा 24/7 पर आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी आस्था के केंद्र छत्तीसगढ़ के कहना चाहिए कि जिनका ननिहाल है भगवान राम, और रामायण जो यहाँ के घर घर में समाहित है, उस रामायण के चरित्रों को लेकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर पोस्टर जारी हो रहा है, वीडियो जारी हुआ है, और उसको लेकर भाजपा और कांग्रेस जो है आमने सामने हैं। दोनों ने जाकर थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। दरअसल हम ये देखते हैं कि जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में खास करके बहुत सारे वीडियो जारी हो जाते हैं, कभी किसी नेता के बहुत सारे पोस्टर जारी होते हैं, कार्टून जारी होते हैं। अभी लोकसभा चुनाव में जो 11 की 11 लोकसभा सीटें थी, उसमें जो कैंडिडेट कांग्रेस के खड़े हुए थे, भाजपा ने उनके खिलाफ कार्टून जारी किया था और उनके जो कामकाज को लेकर टिप्पणी की थी। इस बार जो ये सोशल मीडिया पे वार हो रहा है, यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। रामायण, जैसा मैंने कहा कि हमारी आस्था का केंद्र है, भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र है। और ख़ास करके यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए भगवान राम उनकी वैतरणी पार करने वाले हैं। पर यहाँ अभी भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने अपने एक्स पर जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और उन्होंने कहा ये भाजपा के जो PR टीम है उसने इसको बनाया और इसने जारी किया है। और भाजपा के लोगों का कहना है कि बताइए, ये मुख्यमंत्री को शोभा देता, पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज़ें जो है वो राम के तिथि पर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि एक दूसरे पे ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वो कौन सा ऐसा वीडियो है कि छत्तीसगढ़ के रामायण, उसको जरा हम लोग देखते हैं। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पदरज है तुम्हारी, इस पदरज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नार तो आएगा मुझ निर्धन पे संकट भारी, एक नारी। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें छत्तीसगढ़ के रामायण बनाकर एक तरफ जो भाजपा के लोग हैं, उसमें मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं उनको राम बता रहे हैं, वहीं पे उप मुख्यमंत्री जो हैं उनको लक्ष्मण बता रहे हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को हनुमान बता रहे हैं। ऐसे ही तमाम भाजपा के नेताओं को अलग अलग ढंग से रामायण के वो जो उजले पक्ष हैं उनका नाम दिया गया है। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल को रावण बता रहे हैं, तो वहीं TS सिंहदेव को विभीषण बता रहे हैं, वहीं चरणदास महंत की पत्नी पे कटाक्ष कर रहे हैं, वहीं जेल में एक बंद डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया उसको बारे में ऐसा करके आपने देखा कि ये अलग अलग तरह से कैरेक्टर को बता रहे हैं। दरअसल हमारे जीवन में राम जिस तरह से या रामायण के पात्र हैं, तो ये ठीक है कि दशहरे के समय हम लोग रामायण का मंचन करते हैं और उसमें जो लोग अभिनय करते हैं वो पात्र के रूप में अभिनय करते हैं, और लोग श्रद्धा इतनी रखते हैं कि अगर दीपिका चिखलिया सीता बनती है तो लोग उनको लोकसभा भेज देते हैं, अरुण गोयल को सांसद बना देते हैं, नीतीश भारद्वाज कृष्ण बनते हैं तो उनको जिता देते हैं। तो अलग अलग लोगों में उनके प्रति एक श्रद्धा होती है, क्योंकि वो श्रद्धा सदियों से चली आ रही है। पर यहाँ पर यदि आप एक मुख्यमंत्री को राम बताएंगे, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को रावण बताएंगे, किसी को शूर्पणखा बताएंगे, किसी को अलग अलग तरह से आप जो है किसी को दशरथ बताएंगे, तो ये जो है ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि राजनीति से परे होकर भी लोगों को सोचना चाहिए कि जो हमारे ऐसे पात्र हैं, जो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, जो हमारे सदियों सदियों से हमारे अवचेतन में है, हमारी लोक कथाओं में है, हमारे जीवन में है, अगर हम उनको आज के लोगों के साथ बना रहे हैं, ये किसने बनाया ये अलग बात है, पर यदि हम उनको आज के लोगों के साथ दिखा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं हमारी विकृत मानसिकता को बताता है। हम इसमें नहीं पढ़ते कि इसको किस पार्टी ने किया है, पर ये जिन्होंने भी बनाया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे इधर के दिनों में एक दूसरे की छवि खराब करना, मीम बनाना और एक दूसरे के बारे में बयानबाजी करना, तो इसमें
कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनके फेसबुक पेज से ये जारी हुआ है। इधर भाजपा का कहना है कि इसको भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। तो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं इसको भी जरा सुन लेते हैं और क्या हुआ थाने में जाके, ये घटना भी हम इसका भी वीडियो आपके साथ साझा करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भी हास परिहास चलते रहना चाहिए, हल्के से ये सब लेना चाहिए। हंसी मजाक है, उससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता। कोई जीवित व्यक्ति राम हो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी मैं तो नहीं मान पाऊंगा। तो ठीक है, चलता है हंसी मजाक। जो सद्भावना खत्म करना चाहते हैं ऐसे लोगों का करतूत होता है, ये घोर आपत्तिजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इसको तत्काल रोक लगाए और जो भी इस प्रकार का दुस्साहस किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। सोशल मीडिया में लोग इस तरह से करते रहते हैं, पर यदि कांग्रेस के नेताओं के बारे में कोई टिप्पणी उसमें है तो ये कांग्रेस के नेताओं को उस पर विचार करना चाहिए कि समाज में क्यों उनके बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन के चुनाव होना है, पंचायत के चुनाव होना है, और ये चुनाव के पहले ये इस तरह का एक दूसरे के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया युद्ध, पोस्टर युद्ध, अभी कार्टून भी आएंगे एक दूसरे के खिलाफ, और एक तरह की राजनीति होगी। तो क्या ऐसा करने से वोटर प्रभावित होता है, या जो वोटर के मन में एक श्रद्धा है भगवान के प्रति या उन पात्रों के प्रति, उनके साथ आज के नेताओं की तुलना करना क्या उचित है? क्या इस तरह से सोशल मीडिया का ये दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और पुलिस इसमें क्या कर पाएगी? इसके पहले भी क्या हुआ, जिन लोगों ने कार्टून बनाए, जिन लोगों ने पोस्टर किया, जिनके खिलाफ दोनों ही पार्टी गई, तो क्या ऐसी कौन सी कार्रवाई हुई? मगर हाँ, इतना जरूर होता है कि इससे बहुत सारे लोग जो नासमझ लोग हैं, जो सोशल मीडिया जिनके हाथ में मोबाइल जिनके पास है, वो कभी ना कभी ऐसे कार्टून बना देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं जो कभी शहर के अच्छे खासे या गांव के अच्छे खासे माहौल को ख़राब करती। कई बार आज की तारीखों में इन्हीं अफवाहों से, इसी तरह के क्रिएशन से दंगे फैल जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाती है। तो ये भी एक देखने की बात है कि इस तरह से जो है वो, अगर ये पोस्टर युद्ध शुरू होगा या ये सोशल मीडिया पे युद्ध शुरू होगा और आप रामायण के पात्रों को उठा के ले आएंगे, कभी फिर आप महाभारत के पात्रों को ले आएंगे, कभी बहुत सारे पात्रों को ले आएंगे, तो इससे होना क्या है? अंततः मुझे लगता है कि इससे एक तनाव ही पैदा होगा। और जिन लोग ये इस तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी की पीआर कंपनी कर रही हो, किसी का सोशल मीडिया हैंडल करने वाले हों, किसी का वार रूम हो, जो भी ये काम कर रहे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये जन भावनाओं से जुड़ा मामला है। ये आपके हाथ से निकल गया और अभी तो ये ठीक है कि चीज़ें कंट्रोल में हैं, मगर कहीं जनता इससे उद्वेलित हुई, इससे उनकी भावनाएं आहत हुई, तो इसके दूसरे परिणाम भी हो सकते हैं। तो जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनको सोचने की ज़रूरत है। चाहे चुनाव में आप अपने काम की बात कीजिए, अपनी पार्टी की बात कीजिए, उसके मैनिफेस्टो की बात कीजिए, उसको लेकर आप चुनाव में जाइए। पर अगर आप छत्तीसगढ़ के रामायण, छत्तीसगढ़ को हम भगवान राम का ननिहाल कहते हैं, ये अकेला छत्तीसगढ़ है जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है। राम वन गमन पथ जो है, दोनों ही पार्टी जब भाजपा सत्ता में रही तब भी उनने राम वन गमन पथ की बात की, कांग्रेस आई तो उसने भी बात की, अभी भी भाजपा बात कर रही है। तो राम जहाँ पर जहाँ राम नामी समुदाय रहता है, जहाँ राम लोगों के रच रच में बसे हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़ के रामायण करके इस तरह का पोस्टर जारी करना निश्चित रूप से एक बचकानी हरकत है, और इससे कोई भी जिसमें शामिल हो उसको बचना चाहिए। नमस्कार।